कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। कोई भी शादी बिना रस्मों के अधूरी ही होती है। रिश्ते की शुरुआत होने से पहले ये रस्में और बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो आर्यमन की फैमिली से आज होगा जागृति का असली इंट्रोडक्शन। तो आइए सुनते हैं आखिर कौन कौन है आर्यमन की फैमिली में। आर्यमन ने जब नजर उठाकर देखा तो वहां आर्यमन की छोटी बहन आकृति खड़ी थी। आकृति की उम्र इस समय लगभग 20 साल की होगी। आकृति देखने में बेहद सिंपल और खूबसूरत थी। उसकी कमर से नीचे तक झूलते हुए सिल्की बाल और बड़ी बड़ी आंखें उसके सबसे यूनिक फीचर्स में से एक थी। आकृति ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपने भाई आर्यमन से कहा, आर्य भाई, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? शादी तो आपने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन अब शगुन दिए बिना आपको घर में एंट्री नहीं मिलने वाली। मैं भी आप ही की बहन हूं। आर्यमन ने आकृति को डांटते हुए कहा, यह सब क्या बचकानी हरकत है, ग्रो अप अक्कू। तभी जागृति ने भी आकृति की साइड लेते हुए आर्यमन से कहा, वो आपकी छोटी बहन है ना? बिल्कुल ठीक बोल रही है वो आपको। उसका पूरा हक बनता है अपने भाई की शादी में नेक लेने का। अब आप कौन सा बार बार शादी करने वाले हैं ना? आर्यमन की सुई अब जागृति की तरफ घूम चुकी थी। उसने जागृति से पूछा, क्या तुम उसे जानती हो जो उसकी साइड ले रही हो? जागृति की जगह इस बार दादी ने जवाब दिया, आर्या, वो जानती नहीं है लेकिन जानने की कोशिश तो कर रही है ना। तू ऐसे कैसे बात कर रहा है जागृति से? चल अब चुपचाप से अक्कू को नेक दे और बहू को लेकर घर में प्रवेश कर। ये सभी काम शुभ के लिए किए जाते हैं, इसमें कोई बहस अच्छी नहीं होती। दादी की बात सुनकर आर्यमन ने अब आगे कुछ नहीं कहा और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए अपनी कार की कीज निकालते हुए उसे आकृति की तरफ बढ़ा दिया। आकृति ने भी चहकते हुए आर्यमन से वो कीज ले ली, जिसके बाद उसने एक्साइटेड होते हुए जागृति को गले से लगा लिया। थैंक्स भाभी। जागृति ने भी उसे सेम रिस्पॉन्स दिया। क्या तुम्हें कार्स इतनी पसंद है? आकृति ने मुस्कुराते हुए जागृति को जवाब दिया, भाभी कार्स पसंद नहीं है, भाई की ये वाली कार मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है, भाई अपनी ये वाली कार किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, लेकिन अब आपको देखकर लगता है कि भाई की जिंदगी में इस कार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। तभी तो गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करने के लिए भाई ने मुझे आज उनकी सबसे फेवरेट चीज दे दी है। ये सब बोलने के दौरान आकृति के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। आर्यमन ने आकृति से पूछा, भाभी के सामने तू अपने भाई को भूल चुकी है? हाँ, ये कार कीज मेरी है, जागृति की नहीं। दादी ने आर्यमन की इस बात का जवाब दिया, बेटा ऐसे नहीं बोलते, अब जो तेरा है वो जागृति का भी है, वो तेरी पत्नी है। आर्यमन को लग रहा था कि दादी अब उससे ज्यादा तो जागृति की हो चुकी है। आकृति ने आर्यमन को टीज करते हुए कहा, आर्य भाई, अब आपकी शादी हो चुकी है, अब तो बड़े हो जाइए आप। आर्यमन ने हाथ बढ़ाते हुए आकृति के कान को पकड़कर खींचा तो आकृति ने फौरन आर्यमन से माफी मांगते हुए कहा, आउच भैया, सॉरी 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 भाई, प्लीज सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब तो कान छोड़ दीजिए मेरा। आर्यमन ने आकृति के कान को उसी पल छोड़ दिया जब आकृति ने आर्यमन से दूरी बनाते हुए आर्यमन को चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, मैं समझ गई मेरे प्यारे भाई, मुझे इतना सच भाभी के सामने तो नहीं बोलना था, कहीं आपका इंप्रेशन ना बिगड़ जाए। ये सब बोलने के साथ आकृति मुस्कुराती हुई दादी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जागृति को आर्यमन की बहन आकृति का बिहेवियर सच में बेहद पसंद आया। वो नेचर से चुलबुली और हंसमुख थी। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि दादी के साथ साथ उसकी आकृति के साथ भी जमने वाली है। इस घर में आने के बाद जागृति को एहसास हो रहा था कि आर्यमन का एक खुशहाल परिवार है, लेकिन फिर आर्यमन के इतने रूखे बिहेवियर के पीछे कारण आखिर क्या था? आर्यमन एक फैमिली मैन है, ये तो वो अच्छे से समझ चुकी थी। सभी के बीच बातें चल रही थी कि तभी सामने सीढ़ियों से लगभग 45 साल की उम्र की एक महिला उतरती हुई नजर आई। जागृति तो क्या, किसी की भी नजरें वो महिला अपनी तरफ खींच सकती थी अपनी रौबदार पर्सनालिटी की वजह से। उस औरत ने एक ब्लैक कलर की नी लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ में उन्होंने हाई हील्स पहनी थी। उनके हाथ में काफी महंगे डायमंड के बैंगल्स थे और गले में खूबसूरत डायमंड का नेकलेस। बॉब कट हेयर स्टाइल और बड़ी बड़ी आंखें देखकर कहा जा सकता था कि यह महिला अपनी यंग एज के समय में बेहद खूबसूरत रही होगी। वो महिला एक एक करके अपने कदम सीढ़ियों से नीचे ले रही थी जब उनके पीछे से 50 साल की उम्र के शख्स आते हुए नजर आए। ये दोनों ही शख्स आर्यमन, आर्यवीर और आकृति के मॉम डैड थे।
आर्यमन के डैड की पर्सनैलिटी आर्यमन और आर्यवीर से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी, बस उम्र ढल जाने का फर्क था। आर्यमन अब तक जागृति को लेकर घर में अंदर आ चुका था। दादी ने जागृति को सबसे एक एक करते हुए इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले दादी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। बेटा, मैं सावित्री वत्सल मल्होत्रा, आर्यमन की दादी, और अब से तुम्हारी भी। दादी के इतना कहते ही जागृति ने झुककर दादी को एक बार फिर से चरण स्पर्श किया, जिसके साथ आर्यमन भी उनके पांव को छू रहा था। दादी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अब जागृति को अपने साथ लेकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां आर्यमन के मॉम डैड मिसेस सारिका मल्होत्रा और मिस्टर शिवेन मल्होत्रा दोनों बैठे हुए थे। दादी ने सारिका मल्होत्रा से जागृति का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, बेटा, ये है तुम्हारी सास मिसेस सारिका मल्होत्रा, आर्यमन की मॉम। दादी के इंट्रोडक्शन देने के बाद जागृति ने आगे बढ़ते हुए आर्यमन की मॉम के चरण स्पर्श किए, लेकिन आर्यमन की मॉम का रिस्पॉन्स बेहद ठंडा था जागृति के लिए। उन्होंने फॉर्मल होते हुए जागृति के सर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना ही कहा, खुश रहो। जागृति इस सब के दौरान नोटिस कर रही थी कि आर्यमन ने अपनी मॉम के पांव नहीं छुए थे। साथ ही आर्यमन के चेहरे पर एक टेंस लुक भी जागृति को नजर आ रहा था। अब दादी ने आर्यमन के डैड यानी कि मिस्टर शिवेन मल्होत्रा से जागृति को इंट्रोड्यूस कराया। सभी की तरह जागृति ने आर्यमन के डैड के भी झुककर चरण स्पर्श किए। आर्यमन ने इस बार अपने डैड के चरण स्पर्श किए, जिसके साथ आर्यमन के डैड ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। हमेशा खुश रहो बच्चों, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे और मुझे जल्दी से दादा बना दे। आर्यमन और जागृति दोनों आर्यमन के डैड की बात सुनने के बाद एक दूसरे को ही देख रहे थे, क्योंकि आर्यमन के डैड ने तो जैसे एकदम इम्पॉसिबल आशीर्वाद उन दोनों को दे दिया था। आर्यमन ने अपनी जुबान से एक शब्द नहीं कहा और वहां से खामोशी से वो डाइनिंग टेबल की ओर जाकर बैठ गया। आकृति ने एक्साइटेड होते हुए अपने डैड से कहा, डैड, बुआ तो मैं भी बनना चाहती हूँ। अब बड़े आर्यमन पर तो मेरा बस नहीं चलता, लेकिन हाँ, उस छोटे आर्यमन पर मैं अपना बस जरूर चलाऊंगी। आकृति की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग मुस्कुरा दिए, सिवाय जागृति, आर्यमन और आर्यवीर के, क्योंकि वो सभी इस रिश्ते की असलियत को अच्छे से जानते थे। आर्यमन के डैड ने आर्यमन से कहा, आज इवनिंग में हमने तुम दोनों की शादी को पब्लिकली अनाउंस करने के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखी है। तुम दोनों रेडी रहना। मेरे बहुत से बिजनेस एसोसिएट्स वहां पर आने वाले हैं। मैं अपने बेटे की शादी को ग्रैंड तरीके से अनाउंस करना चाहता हूं। आर्यमन ने सिर्फ ओके डैड बोलकर अपनी सहमति जता दी। वो कम से कम शब्द खर्च कर रहा था अपने परिवार के सामने। आर्यमन और जागृति की शादी की एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में क्या होगा? और जैसा कि जागृति ने नोटिस किया, आर्यमन और उसकी मॉम के बीच नाराजगी की क्या वजह हो सकती है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जागृति का एक अनुमान है? जानेंगे कहानी के आगे वाले भाग में। चलिए आज का सवाल पूछते हैं। आज का सवाल आज के एपिसोड से है, आर्यमन की दादी का पूरा नाम क्या है? आप सभी के जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा, और जो भी सवाल का सही जवाब देंगे उनके नाम को मैं दूंगा शाउट आउट हमारे कम्युनिटी सेक्शन में। सो कीप लिसनिंग एंड कीप शेयरिंग।